नमस्कार। स्किन डिसीजेस में आज हम जानेंगे सफ़ेद दाग के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या है, क्या सफ़ेद दाग की समस्या दूर की जा सकती है, सफ़ेद दाग की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से इलाज उपलब्ध है, इन इलाज को कराने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है, क्या सफ़ेद दाग की समस्या जड़ से ख़त्म की जा सकती है भी या नहीं, सफ़ेद दाग को ठीक होने के लिए कितना समय लग सकता है। इन तरह के सफ़ेद दाग से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि जब भी इस तरह की न्यू वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों को उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या में त्वचा के रंग को रिस्टोर करने के लिए कई सारे उपचार उपलब्ध है, लेकिन परिणाम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं और कभी कभी यह अप्रत्याशित भी होते हैं। कुछ उपचारों में अलग अलग दुष्प्रभाव भी पैचेस में देखे जा सकते हैं और यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवा, सर्जरी या चिकित्सा निर्धारित की है तो इस प्रक्रिया को अपना प्रभाव दिखाने में महीनों भी लग जाते हैं। कभी कभी यदि उपचार सफल हो जाता है तब भी जो है पैचेस वापस आने की संभावना देखी जाती है। जहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन्स की बात है तो मॉडर्न मेडिसिन्स ये दावा करती है कि ऐसी कोई भी दवाएं नहीं है जो सफ़ेद दाग का इलाज कर सकती है या मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं को वापस ला सकती है। तो एलोपैथी में जो है इसका 100% निवारण जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ क्रीमों का उपयोग करके या हल्की थेरेपी करके त्वचा की रंगत को रिस्टोर किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कौन कौन से वैसे ट्रीटमेंट है जो कि सफ़ेद दाग की समस्या के निवारण में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले है स्किन टोन रिस्टोरेशन। इसमें जो है सूजन को नियंत्रित करने वाली क्रीम आती है। त्वचा की रंगत में रंग वापस लाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लगाई जाती है, लेकिन इसे जो है बीमारी के शुरुआत में ही लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और कई महीनों तक त्वचा के रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। त्वचा पर त्वचा का पतला होना या रेखाओं का दिखना जैसे दुष्प्रभाव इस ट्रीटमेंट में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली दवाएं, क्रीम या मलहम जिसमें टाइक्रोलीमस या पिमेक्रोलीमस होता है, छोटे क्षेत्र के पैच जैसे कि विशेष रूप से चेहरे और गर्दन के लिए ये जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली दवाएं फ़ायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, प्रकाश और सोरालेन संयोजन। यह वह उपचार है जो प्रकाश चिकित्सा के साथ सोरालेन पौधे से प्राप्त पदार्थों को जोड़ता है जो पैच पर रंग लौटाता है। सोरालेन को त्वचा पर लगाकर या मुंह से लेने पर आप अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी कि यूवी या यूवीबी से संपर्क में आ सकते हैं, जिससे दवा के बेहतर परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स वो है डीपिगमेंटेशन। यदि आपका सफ़ेद दाग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो यह डीपिगमेंटेशन उपचार आपके लिए उपयोगी हो सकता है। त्वचा के रंग द्रव्य क्षेत्र पर डीपिगमेंटेशन के लिए एक एजेंट लगाया जाता है जो फिर धीरे धीरे त्वचा में चमक लाता है और मिश्रित हो जाता है। यह जो ट्रीटमेंट है इसे 9 महीने के लिए किया जा सकता है और इस अवधि में 1 या 2 बार इसे दोहराना पड़ता है। इसमें आपको सूजन, खुजली, जलन, लालिमा और शुष्क त्वचा जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स वो है स्किन ग्राफ्टिंग। सामान्य त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा डॉक्टर द्वारा निकाल लिया जाता है और फिर इसे उस त्वचा से जोड़ दिया जाता है जिसने रंजकता खो दी है। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब सफ़ेद दाग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग के अलावा जो और भी ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स वो है ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। इस प्रक्रिया में डॉक्टर द्वारा आपकी त्वचा पर सक्शन प्रक्रिया द्वारा फफोले बनाए जाते हैं, फिर फफोले के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाता है और उन्हें फीकी पड़ चुकी त्वचा पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये वो कुछ थेरेपीज़ है या ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से आप सफ़ेद दाग की समस्या में राहत पा सकते हैं। अगला जो सवाल आप लोगों के मन में हो सकता है वो ये है कि सफ़ेद दाग के उपचार के लिए कौन व्यक्ति योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग के सर्जिकल उपचार का सुझाव देने से पहले सर्जन रोगी की स्थिति का आकलन करता है। सर्जिकल उपचार बच्चों और उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है जिन्हें आसानी से निशान हो सकते हैं, यानी कि जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए जो है ये सारी जो ट्रीटमेंट है ये योग्य नहीं मानी जाती है।
बच्चों के लिए त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श के बाद सामयिक उपचारों को सुरक्षित रूप से चुना जा सकता है। यूवीए रेडिएशन के साथ फोटोथेरेपी 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दी जा सकती है। हालांकि उपचार के लिए जाने से पहले जोखिम और लाभों को सावधानी पूर्वक तोला जाता है। सफ़ेद दाग के उपचार के क्या कोई दुष्प्रभाव देखने मिल सकते हैं? तो ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज बताई है, इसमें विभिन्न उपचार विकल्पों के साथ विभिन्न दुष्प्रभावों के बारे में भी आपको मैंने सूचना दी है। सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और अन्य सामयिक क्रीम के मामले में एक संभावित गंभीर दुष्प्रभाव त्वचा एट्रोफी है। त्वचा बहुत पतली, शुष्क और नाजुक हो जाती है और इसलिए निर्धारित अवधि के बाद सामयिक क्रीम का उपयोग बंद करना पड़ सकता है। साथ ही रोगियों को चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। मौखिक दवा सोरालेन जो यूवी रेडिएशन के प्रति त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, आँखों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उपचार से पहले और बाद में आँखों की जांच जरूरी होती है। सर्जिकल उपचार के संभावित दुष्प्रभावों में त्वचा और संक्रमण जैसे कोबलस्टोन शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपके मन में आ सकता है कि इन सब ट्रीटमेंट को करने के बाद सफ़ेद दाग के ठीक होने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग पूरी तरह से जो है ठीक होने योग्य नहीं है और उपचार केवल दिखाई देने वाले सफ़ेद पैच को कम कर सकता है और त्वचा की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसलिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है और उपचार त्वचा विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार दोहराया जाता है। अगला जो सवाल है फ्रेंड्स, इन ट्रीटमेंट को करने के बाद सफ़ेद दाग कितने समय तक रहता है? तो फ्रेंड्स, रोग की उपस्थिति एक व्यक्ति के भीतर स्थायी होती है, हालांकि इसके सतही लक्षणों में ठीक होने की तिथि होती है। सफ़ेद दाग के कारण डीप पिगमेंटेशन 12 से 14 महीने तक रह सकता है। इसकी समय अवधि जो है ये इसके कारण, त्वचा की टोन, पर्यावरणीय कारकों और उपचार पद्धति पर निर्भर करती है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि सफ़ेद दाग का उपचार अक्सर त्वचा को अधिक नाजुक बना देता है, जिससे वापस आने पर जो है ये सफ़ेद दाग लंबे समय तक रहने की संभावना अधिक हो जाती है। अब हम जानते हैं कि भारत में सफ़ेद दाग के उपचार के लिए कितना खर्चा आ सकता है। सामयिक उपचार की लागत काफ़ी कम होती है। एक फोटोथेरेपी उपचार की लागत रुपये 2000 से लेकर 5000 रुपये के बीच हो सकती है, जबकि सर्जिकल प्रक्रियाएं थोड़ी महंगी हो सकती है और रोगी के हाथों पर सफ़ेद धब्बे के इलाज के लिए 20,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच इसकी जो कीमत है ये अलग अलग हो सकती है। अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि इन तरह से सफ़ेद दाग का इलाज योग्य है या नहीं? तो फ्रेंड्स, सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी समूह के लोगों को प्रभावित कर सकती है और मॉडर्न मेडिसिन में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कहा जाता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह जीवन भर की स्थिति है। सफ़ेद दाग ज़्यादातर आनुवंशिक होता है और बीमारी का सटीक कारण अज्ञात होता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या वायरस के कारण होता है, लेकिन इस बीमारी के लिए उपचार विकल्प उपलब्ध है। त्वचा पर सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बे की पहचान तब की जा सकती है जब शरीर से रंग के ऊतकों का नुकसान होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पारंपरिक चिकित्सा के अलावा कुछ वैकल्पिक उपचार भी उपलब्ध है। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है, इससे जो है 100% आप सफ़ेद दाग की समस्या में राहत पा सकते हैं। ऐसा दावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स करती है। तो अगर आप चाहो तो जल्द से जल्द जो है शुरुआत में अगर आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेते हैं तो आपकी सफ़ेद दाग की समस्या में 100% आपको फ़ायदा देखने मिल सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, इन मेडिसिन्स को लेने के बाद भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कुछ समय लग सकता है।